हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया संकलन अभिक्रिया। तो संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है संकलन अभिक्रिया और यहाँ पे इसका हमने परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। पहले समझते हैं। तो इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक प्रकार के अणु दो होने चाहिए, दो अणु होने चाहिए या दो से अधिक प्रकार के अणु होना चाहिए। मतलब दोनों अणु सामान्य अणु होना चाहिए या दो अलग अलग अणु आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मतलब क्या कहा गया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि आप डेफिनेशन बोलना चाहें तो आप यहां से भी देख सकते हैं, वही बात लिखा गया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु मिलकर या जुड़कर क्या करते हैं, केवल एक ही प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, केवल एक ही प्रकार के पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए, आप डेफिनेशन कर सकते हैं ना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु आपस में मिलकर या जुड़कर एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि हम इसके एग्जाम्पल से समझाएं आपको कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए तो चलिए एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम सोडियम को लेते हैं, ठीक है, सोडियम को हम ले लेते हैं 2 मात्रा में, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्लोरीन को हमने 2 मात्रा में ले लिया। अब देखिए ये दोनों अणु क्या है, अलग अलग अणु है कि नहीं। ये सोडियम का अणु है और ये क्या है, क्लोरीन का अणु है। अब ये दो अणु दो अलग अलग प्रकार के अणु हैं। अब ये दोनों अणु आपस में क्रिया करके NaCl बनाते हैं 2 मात्रा में। अब ये देखिए ये दोनों अलग अलग प्रकार के अणु है और ये दोनों अणु मिलकर एक नया पदार्थ बनाया तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संकलन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आया ना। इसलिए हमने कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु आपस में मिलकर एक नए प्रकार के क्या पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको संकलन अभिक्रिया का परिभाषा और इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th या अदर कोई भी क्लास, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना और अपने वहां से पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकें। तो यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और केवल आपको मान लेते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है। तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए और लिखना क्या है, क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, और मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।